मंजिल से नीचे गिर गई। तरुण तरुण तू एक काम कर, 10 नंबर की चाल में एक लेडी डॉक्टर की डिस्पेंसरी है, वहां जाके उसे लेके आ, कहना इमरजेंसी है, जल्दी जा। मराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा है। कम से कम ये दर्द 2 दिन तक बहुत ज्यादा रहेगा। ये जब भी होश आए गर्म दूध के साथ ये पेन किलर्स दे देना, और बाकी कभी भी कोई भी तकलीफ हो बस आप एक कॉल कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी। शुक्रिया। तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ, लेकिन आई ऐसे मौके पे तो हम अपने दुश्मन का भी साथ देते हैं। अभी देख, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरी पत्नी है या इस घर की बहू है। भाई वो एक इंसान है, मुसीबत में है, उसका कोई अपना नहीं है देखभाल करने के लिए। मुझे बता, आई रोज कपड़े सुखाने वंदिता जाती है ना, आज अर्चना उसका काम कर रही थी। अभी अर्चना की जगह वंदिता नीचे गिरती। ये तू क्या कह रहा है? बर्दाश्त नहीं होता ना। वही मैं कह रहा हूँ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता जिसकी वजह से वंदिता सुरक्षित है उसकी देखभाल करें, उसके साथ इंसानों की तरह बर्ताव करें। तुझे जो करना है वो कर, मुझे इस लफड़े में मत डाल। बताना क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? हाँ भाई अर्चना बाहर स्टूल पे खड़े होकर कपड़े सुखा रही थी, तो बच्चे भी खेल रहे थे और गलती से धक्का लग गया। अर्चना का पाँव फिसल गया और वो नीचे आ गिरी। अर्चू चल बेटा, अपने घर चल। ये हुई ना बात, जिंदगी में पहली बार इस औरत ने समझदारी की बात की है। जाओ ले जाओ अपनी बेटी को, और हो सके तो कभी वापस यहाँ मत भेजना। सुलोचना ताई, देखो अर्चना की हालत इस वक्त ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने भी उसे 2 दिन के लिए बेड से उठने तक को मना किया है। देखिए विश्वासराव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अर्चना की देखभाल यहाँ कैसे? अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। कहिए ना। अर्चना ठीक होने तक, मेरा मतलब है 2-4 दिन के लिए अगर मैं अपनी वैशु को यहाँ रखूं तो चलेगा? हमें कोई एतराज नहीं है। अर्चना के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैंने आपको आई से बात करते हुए सुना था, और अगर ना भी सुनती तो भी आपको गलत समझने की गलती कभी नहीं करती। मानव, आपने जो अर्चना के लिए किया उसे देखकर मेरे मन में आपके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। मानव, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। तो एक काम करेंगे, तू अभी के अभी अपने घर निकल जा, और घर जाके आई को बोलना सविता ताई ने बोला है तुम्हारी बेटी मैं 1 पीस में भेज दूंगी। भाई वैशाली घर क्यों जाएगी? अर्चना को कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। अरे बेटा मानव, हम लोग हैं ना उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए। मुझसे ही गलती हो गई, मुझे वर्षों को वहां भेजना चाहिए था। वो अर्चू को इस तरह अकेला छोड़कर कभी नहीं आती। आई, शायद मैं भी वही करती जो वैशु ने किया। क्या? आई, तू मानव जीजू की आई को अच्छी तरह से जानती, अगर वो मुझसे कुछ कहती ना, मेरा तो उनसे झगड़ा ही हो जाता, और उनके घर में तो वही होगा जो उन्हें चाहिए। अरे लेकिन अपने अर्चू का क्या? आई उन्होंने कहा है ना वो उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या ख्याल रखेंगे? वो दामोदर जी के अलावा कोई ख्याल नहीं रखने वाला उसका। आई मानो जीजू है, तुझे पता है जिस पल से ताई का एक्सीडेंट हुआ है ना, उस पल से लेकर अब तक मानो जीजू ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। पता नहीं, लेकिन वो सविता जी कैसे रखेगी अर्चू को? मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना, इतनी चिंता हो रही है मुझे अर्चू की। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, पता नहीं।